श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेले में व्यापारी संघ द्वारा बुधवार को आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। यह बैठक ग्वालियर कलेक्टर द्वारा मेले की अवधि घटाए जाने पर एवं ग्वालियर मेले का समापन करने के विरोध में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री के द्वारा जो आदेश कलेक्टर ने जारी किए हैं उस पर रोक लगाई जाए और मेला अपनी अवधि पूर्ण करे। इसको लेकर बैठक आयोजित की गई। इसके बाद सभी व्यापारियों ने संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना को ज्ञापन सौंपा, जिस पर आयुक्त महोदय ने कहा इसके लिए राज्य स्तर पर चर्चा करेंगे। ग्वालियर मेले के इतिहास में ये दिन आया है कि हम हमेशा मेला बढ़वाने की मांग करते थे, लेकिन इनके द्वारा मेला बढ़ाने की बात को छोड़ दो, हमारी पूरी अवधि का भी मेला नहीं होने दिया। उसके पहले इनने 18 दिन पहले समाप्त कर दिया। शासन का कठोर नियम जो उन्होंने अपने ऊपर लागू किया। आज की ये सभा हम और आप सभी मिलके उस कलेक्टर के उस तुगलकी फरमान की आलोचना करते हैं और हम उसका विरोध करते हैं एक स्वर में कि ये आदेश होना चाहिए। ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ जिलाधीश महोदय के इस निर्णय को तुगलकी फरमान मानता है। ऐसा निर्णय मेले के इतिहास में कभी नहीं आया। जिस समय भयंकर कोरोना काल था पिछली बार भी, तब भी ऐसा कोई फरमान इस मेले को लेकर जारी नहीं हुआ। व्यापारियों का एक ही कहना था कि अगर मेले से कोरोना फैलता है तो हम स्वयं बंद कर देंगे, आपको फरमान जारी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेले से ज़्यादा भीड़ तो टोपी बाज़ार, सराफा बाज़ार, महाराज बाड़ा, नया बाज़ार, ये सब जगह यहाँ से ज़्यादा भीड़ है। सुभाष मार्केट यहाँ से ज़्यादा भीड़ है। भाई ये अगर चल रहे हैं तो फिर इसको क्यों बंद कर रहे हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन अधिकारियों का द्वेष भाव इस मेले के दुकानदारों के प्रति है। उनको मेले के दुकानदारों की दाल रोटी पसंद नहीं आ रही। क्यों वो भूखों मारना चाहते हैं इस मेले के दुकानदारों को, इस बात को जान के हम बहुत हैरान हैं। इस मेले को लगाने के लिए काफ़ी प्रयास किए और ये हमारे माननीय सिंधिया साहब, तोमर साहब आदि नेताओं के प्रयासों से ये मेला लगा और उसको ये लोग पलीता लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों। जबकि हमने ये सुझाव दिया था कि इस मेले के 4 दरवाजे जहाँ से आदमी अंदर आए, हर एक को मास्क व्यापारी संघ फ्री देगा, सैनिटाइजर फ्री कराएगा मेले के अंदर। भाई आजकल केवल और केवल कोरोना का एक ही इलाज है, मास्क और ये सैनिटाइजर, और तो कोई इलाज है नहीं। तो वो हम पूरा करेंगे। लेकिन आज तक जितनी हिस्ट्री आई है इन कोरोना वालों की, एक भी हिस्ट्री ऐसी नहीं आई कि वो मैं मेले गया था और मुझे कोरोना लग गया। हर आदमी यही बता रहा है मैं इंदौर से आया, जबलपुर से आया, महाराष्ट्र से आया, ग्वालियर मेले से लौट के किसी को नहीं हुई। तो एक तुगलकी फरमान है, हम इसका विरोध बंद करने का आदेश क्यों दिया? इनकी बुद्धि का दिवालियापन है, निसंदेह इनकी बुद्धि का दिवालियापन है। हमारा कहना यह है कि ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज अभी हम पहले यहाँ मेला ऑफिस मिलने जा रहे हैं पूरे दुकानदार, और शाम को 4 बजे संभागीय कमिश्नर साहब से हम मुलाकात करेंगे, उनसे बात करके बात करेंगे। ये प्रशासन ने जो फरमान निकाला है ये बिल्कुल विवेकपूर्ण फरमान नहीं है, चूँकि ये पर्स की दुकान है या कोई ऐसा काम नहीं है कि इसको जेब में उठाकर रख के चल रहा है। हम माननीय जिलाधीश महोदय कलेक्टर की इस आदेश की अवहेलना करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि हम आपसे चर्चा हेतु और चर्चा कर इस मेले को बंद करने का निर्णय लेंगे। चूँकि कल हमको मालूम जानकारी में आया कि उन्होंने तत्काल डिसीजन ले लिया 3:38 पर कि ग्वालियर मेले को बंद किया जाता है। ये हमारे जहान में नहीं आया, लेकिन जहान में आया तो हमको एक बहुत बड़ा धक्का लगा। और अर्श से लेकर फर्श तक लाखों रुपए लोग बाग लगा कर इस कारोबार करते हैं, और जो ये मेला बंद नहीं होना चाहिए। 15 अप्रैल तक यथावत चलते रहने चाहिए। और क्राइस्टचर्च की बैठक में माननीय प्रद्युमन तोमर मंत्री जी ने भी कहा था कि मेले को तत्काल बंद ना किया जाए, क्योंकि ये लोगों को बंद करने से लोगों को कोरोना से मार दो या भूख से मार दो। ये बात भी वहाँ क्राइस्टचर्च बैठक में हो चुकी थी। उसके बाद कलेक्टर साहब ने कहा था कि हम बात करेंगे, फिर उसके बाद तत्काल ये आदेश। और उसके ऊपर 28 तारीख से कलेक्टर साहब ने बोला, हमको तो आज मालूम पड़ा कि मेला सचिव साहब ने हाथ से ही बंद कर दिया है। ये हमारे इस व्यापार का मैं प्रभारी हूँ। आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा ग्वालियर व्यापार मेले में अगर दुकानों पे खर्चा किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर वाले करते हैं, और अभी भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की दुकानें सज रही हैं। तो ये सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ मीडिया के द्वारा
आप आगे देखिए कि जिनके लाखों रुपया लगे हैं और एकदम आपने कहा 28 तारीख को ख़त्म कर दो, तो बात बिल्कुल सही है, बहुत दुख वाली बात है। और हर कंपनी ने कम से कम 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का टारगेट दिया, तब जाके ये दुकान सस्ती है। ज़रा आके देखो, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो अब मैं कहता हूँ बिल्कुल ही दुखी हो जाएंगे। व्यापारी छोटे तो हैं ही, ये तो ठीक है, लेकिन जो एक लंबी लॉस में जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जाएगा। मैं कानपुर से फुटवेयर लेके आता हूँ। 15-20 दिन शॉप लगाने में लगता है और उन्होंने ये आदेश किया कि 28 तारीख को ऐसा सुनने में आ रहा है कि जल्दी से मेला खाली कर दिया जाए। अब एक दिन के अंदर इतना बड़ा लगेज, इतना बड़ी दुकान को कैसे समेट के जादू की छड़ी लगा करके हम लोग कैसे निकाल के कर देंगे, जबकि 15-20 दिन लगते हैं लगाने में के अंदर, उसके बाद उजाड़ने में भी हमको कम से कम तो 10-15 दिन लग जाते हैं। तो इतना, एक तो लगेज भी भरा हुआ है, सारा माल भरा हुआ है, अब कहाँ पर कैसे लेके जाएँ, कहाँ पर इन्वेस्ट माल को करें, कहाँ किसको दे जाके, या फेंक दें, आग लगा दें, हम क्या करें? व्यापारी सब परेशान हैं हम लोग। – 2021 का महासंग्राम। नगरीय निकाय को लेकर प्रत्याशी आजमाएंगे अपनी किस्मत। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्षेत्रीय जनता करेगी तय। अगर आप भी बताना चाहते हैं अपने वार्ड का हाल, तो हमसे इस नंबर पर संपर्क करें 9907824554।